हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम बीएल गुप्ता। आज बच्चों में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ऐसे काफ़ी बच्चों की कमेंट्स और रिक्वायरमेंट थी कि सर कोविड-19 के ऊपर आप एक ऐसे लिख दीजिए और एक सेंड कर दीजिए। तो मैं आपकी ऑन रिक्वेस्ट आपको आज कोविड-19 का एक मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द होम एग्जामिनेशन। तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। और इसको मैंने बहुत ही इजी हैंड राइटिंग के साथ साथ बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग के साथ साथ मैंने इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में भी अपने वर्डों में लिखा है। ये आपको किसी मॉडल में या बुक में नहीं मिलेगा। तो आपको ये बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे 9th 10th 11th 12th कोई सी भी क्लास हो, सभी के लिए कोविड-19 पर ये इस साल पूरी पॉसिबिलिटी है 99% कि ये कोविड-19 इस साल अवश्य आएगा। तो मैं आपको इसको हिंदी में ब्रीफ में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखेंगे। माई बेस्ट विश टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। You will get full marks on this question if you write in neat and clean handwriting. So let's start without wasting your time. Essay of कोविड-19 के ऊपर जो ऐसे है। और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो अवश्य करें। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट द ऐसे ऑफ कोविड-19 कोरोना। देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम परिचय देते हैं इसका। कोरोना वायरस इज कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19। कोरोना वायरस को हम ज़्यादातर सामान्य भाषा में कोविड-19 के नाम से बच्चे जानते हैं। इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, यह एक इन्फेक्शियस डिसीज है, बीमारी है। इट कॉजेज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन्स। ये मनुष्य के अंदर सांस लेने में दिक्कत आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं आपकी जहाँ से जैसे रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, उसकी बीमारी का कारण है ये। इट्स रेशियो इज वेरी फास्ट, इसका अनुपात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इट वॉज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी, चाइना। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था बच्चों? चाइना के वुहान सिटी से ये दिसंबर 2019 में उत्पन्न हुआ था। वहाँ बताते हैं कि लैब में ये वायरस जो है क्या हुआ था, लीक हो गया था। इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार में फैल गया है बच्चों। WHO डिक्लेयर्ड इट ए पेंडेमिक इन मार्च 2020, और 2020 मार्च में WHO कहते हैं बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मार्च 2020 में क्या किया था, पेंडेमिक घोषित कर दिया था। अब आते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ कोविड। कोविड जैसा देख रहे हैं आप, संधि विच्छेद की तरह से मैंने लिखा है COVID। CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब होता है बच्चों डिसीज। तो कोरोना वायरस डिसीज इसका पूरा फुल फॉर्म हो गई। कोविड-19 इज ए न्यू वायरस, ये एक वायरस फैमिली के लिए नया वायरस उत्पन्न हुआ है। सिम्टम्स, अब आते हैं बच्चों इसके लक्षण क्या हैं। देखिए लक्षणों के बारे में भी सभी को पता हो। कॉमन फीवर, सामान्य बुखार आता है, कफ खांसी होती है, कोल्ड और जुकाम हो जाता है, ये इसके कुछ मेन सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के। इफ ए पेशेंट हैज दीज सिम्टम्स, अगर किसी बीमार को, किसी मरीज को ये सिम्टम्स हो, लक्षण हो, ही हैज टू हॉस्पिटलाइज और क्वारंटाइन एट हिज होम फॉर 15 डेज एट लीस्ट। या तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है या फिर घर पर 15 दिन के लिए कम से कम क्या करना पड़ता है, क्वारंटाइन करना पड़ता है। ये गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, इसका असर क्या है। ड्यूरिंग कोरोना स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सब क्या गए थे, बंद हो गए थे। एंड पीपल हैड टू वर्क फ्रॉम होम, लोगों को घर से ही काम करना पड़ा था। स्टूडेंट्स हैड टू स्टडी एट देयर होम्स, और स्टूडेंट्सों को ऑनलाइन घर पर ही रह करके स्टडी करनी पड़ी। देयर वॉज नो वर्क फॉर प्राइवेट वर्कर्स, और प्राइवेट आदमियों के लिए कोई काम ही नहीं रहा। दे हैड टू स्टे एट होम, उन्हें घर पर रहना पड़ा। सफर्ड ए लॉट, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंसी वॉज ऑन इट्स पीक, और इस दौरान बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। पीक चरम सीमा को बोलते हैं। प्रिवेंटिंग मेजर्स, बचाव की बात। देयर आर सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट, कोरोना वायरस से बचने की कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। हैंड्स शुड बी वॉश्ड विद सोप, साबुन से हाथ धोने चाहिए।
सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। कीप द नोज एंड माउथ, अपने नाक को और मुंह को मास्क से ढक करके रखना चाहिए। डू नॉट गो आउट द क्राउडेड प्लेस, और भीड़ भरे इलाके में कभी नहीं जाना चाहिए। कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से दूरी बना करके रखें। सो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इट इज करेक्टली सेड दैट। रोल ऑफ कोरोना वॉरियर्स, अब इसमें देखिए कोरोना को दूर भगाने में किस वॉरियर्स ने अपनी भूमिका अदा की। इससे लड़ने के लिए डॉक्टर, नर्सेज और एम्बुलेंस ड्राइवर ने आगे आकर के बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा की। एंड डिड देयर ड्यूटीज डे एंड नाइट, और दिन रात सेवा की टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की जीवन बचाने के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल हैड डाइड वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में करोड़ों लोग मर चुके हैं इसकी वजह से। स्कूल भी बंद हो चुके हैं। वैक्सीनेशन, अब देखिए इसको दूर भगाने का, इससे बचाव का सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है? वैक्सीनेशन होना। Approximately 95% वैक्सीनेशन हैज बीन कंप्लीटेड, लगभग 95% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। वी डू हैव वैक्सीन, कोवैक्सीन हमारे यहाँ, कोविशील्ड भी है, स्पुतनिक, इन वैक्सीनों को लगाया जा रहा है। 2 डोज जरूरी लग रही है इसमें। नाउ इट इज अंडर कंट्रोल, अब ये कंट्रोल में है। कंक्लूजन, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ कोविड-19, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अवर लाइफ इज मोर प्रेशियस, हमारा जीवन बहुत ज़्यादा कीमती है और किसी अदर वस्तु से, हमारे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए और हमारे देश के लिए। इसीलिए लास्ट में हम यही कहेंगे, अडॉप्ट सेफ्टी मेजर्स, मेक द कंट्री कोरोना फ्री। आओ सब मिल करके देश को कोरोना से मुक्त करें। तो ये मेरा सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी भाषा में मैंने कोविड-19 का ऐसे बताया। लर्न करें, बार बार लिख करके देखें, और नेक्स्ट वीडियो में आज के बाद फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स, विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।